नमस्कार, मैं हूं गुलशन और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि धारा, वोल्टेज, करंट और एम्पियर और रेजिस्टेंस क्या हैं। इन्हें हम इस वीडियो में अच्छे तरह से समझेंगे। मेरे पास स्टूडियो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर समझा पाऊंगा। अगर आप थंबनेल देख के क्लिक किए हैं तो आपको मैं निराश नहीं करता हूं। तो चलिए समय ना गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये फंस गया। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि धारा क्या चीज़ होता है। धारा मतलब ये होता है बहाव। किसी चीज़ के बहने को ही धारा कहते हैं। अगर किसी पाइप के थ्रू पानी बह रहा है तो धारा, अगर किसी वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा? विद्युत धारा होगा। पाइप के थ्रू पानी गया तो वो पानी की धारा है, और किसी वायर में अगर करंट गया वो इलेक्ट्रिक की धारा है, यानी विद्युत धारा है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। और ऐसा कहा जाता है कि वोल्टेज और करंट में डिफरेंस क्या है। तो वोल्टेज और करंट में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रॉन को किसी वायर से बहना ही जो है हमारा करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का किसी वायर से बहना ही करंट होता है। जैसे किसी पाइप से किसी पानी को बहना पानी की धारा होती है, उसी तरीका से वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना करंट होता है। और वोल्टेज क्या चीज़ होता है? जैसे किसी पानी को पाइप के थ्रू बहने के लिए पीछे से कोई फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे मोटर का फोर्स पीछे से होता है तब पानी आगे की तरफ जाता है, उसी तरीका से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पीछे से जो प्रेशर लगता है उसको हम वोल्टेज कहते हैं। इसीलिए कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि लिखा होगा कि दबाव, बिजली का दबाव इतना 1000 वोल्ट, यानी कि वोल्टेज जो हमारा है वो दबाव है। तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आया होगा कि दोनों में क्या है। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वो हमारा होता है करंट, और कितना दबाव है इस पे और कितने प्रेशर से आगे की तरफ जा रहा है वो हमारा होता है वोल्टेज। और रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस वो होता है, जैसे मान लीजिए पानी बह रहा है किसी पाइप के थ्रू और आप उसको आगे से जाके और पाइप पे हाथ लगा कर रोकने की कोशिश करें, यानी कि अवरोध प्राप्त करें, उस पर अवरोध, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे रोकने की कोशिश करें। वही हमारा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो रोकने की कोशिश करता है वही हमारा होता है रेजिस्टेंस। उसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एलईडी है 1 वाट की, और उसको हमें चलाना, हमारे पास 12 वोल्ट की बैटरी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी से 1 वाट की एलईडी नहीं जलेगी, वो जल जाती है। तो हम उसके लिए एलईडी के अनुसार एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद उस एलईडी को हम ग्लो कराते हैं, वो अच्छे से जलती है। क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, जो हमें एलईडी को जरूरत नहीं है, एलईडी के हिसाब से हमने जो रेजिस्टेंस लगाया उससे हमारा वोल्टेज का अवरोध हो गया, इलेक्ट्रॉन रुक गए हमारा फ्लो होने से, और जितनी उसको आवश्यकता है उतना में वो ग्लो कर गई। तो जो अवरोध प्राप्त करे इलेक्ट्रॉन को, जो अवरोध तैयार करे, क्रिएट करे, वही हमारा होता है रेजिस्टेंस। तो क्लियर समझ में आया होगा आपको। नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर मैं आपको इस वीडियो में जो भी टॉपिक था उसको बेहतर समझा पाया हूँ तो मुझे कुछ हिंट दीजिएगा। आप लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा नहीं है मुझे, इसलिए कि मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि अच्छे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से आप तक पहुंचाना। लेकिन मुझे कैसे महसूस होगा, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो सही दे रहा हूँ? तो आप इस तरीके से मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।